क्वेश्चनेयर में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और हम लोग सिलेक्टिव अप्रोच के साथ जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सिलेक्टिवली देखेंगे और बचे हुए क्वेश्चन जो है ये आप घर पे डेली बेसिस के अंदर में सॉल्व कर लेना। फॉर एग्जांपल अगर आज हमने बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का एक क्वेश्चन उठाए, लेट्स से इसके अंदर में 7 क्वेश्चन होते हैं, तो टॉपिक वाइज हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे कितने क्या हम लोग को कंप्लीट करना है और बचे हुए जो क्वेश्चन रहेंगे इसको आप घर पे कर लेना, सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्वेश्चनेयर भी सॉल्व हो जाएगा और आपके कंसेप्ट्स भी फटाफट डील हो जाएंगे। डन मालिक? तो चलिए आते हैं फटाफट, आप क्वेश्चनेयर ओपन कर लीजिए। क्वेश्चनेयर को हम लोगों ने रखा हुआ है ताकि आप लोग फटाफट इसे देख सके और कंप्लीट कर सके। क्वेश्चनेयर को बाकायदा फॉर्मेट के साथ सॉल्व किया हुआ है, पूरी कोशिश करी गई है कि भैया इसको 100% अमेंडेड रखा जाए और उसी बेसिस पे इसे बनाया भी गया है। क्वेश्चनेयर पे आ जाइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा, फर्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। मिस्टर राज हैज अ टोटल इनकम ऑफ 13 लाख इन द प्रीवियस ईयर comprising of income from property and interest on FD. Compute his tax liability assuming his age is 37, 65 and 83. ठीक है सर, अज्यूम करते हैं 13 लाख रुपीज उसकी इनकम है, लेकिन अब यहां पे पॉइंट समझिए, इस 13 लाख के अंदर में उन्होंने ये हमें नहीं बताया है कि हाउस प्रॉपर्टी का कितना और इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना। ठीक है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये टोटल इनकम दिया हुआ है, ये टोटल इनकम लिया हुआ है, जिसका मतलब ये आफ्टर डिडक्शंस एंड रिलीफ इफ एनी ये अवेलेबल है। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन एफडी का डिडक्शन मिलता है वो भी मिल चुका होगा, हाउस प्रॉपर्टी से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ये भी मिल चुका होगा। 13 लाख रुपीस इनकम है, इस पे कैसे टैक्स निकालेंगे? चलिए विदाउट आंसर देखे हुए फटाफट निकालिए। 13 लाख में से पहले 10 लाख रुपीस तक का टैक्स आपको पता है, इफ द एज इज 37 इंटू 30% प्लस 1,12,500, वुड दिस कम टू 2,02,500? यस और नो? चेक करके बताइए। सिंस इनकम इज 13 लाख, सरचार्ज नहीं लगेगा, रिबेट नहीं मिलेगा, क्या स्ट्रेट 4% सेस ऐड हो जाएगा? यस, टोटल अमाउंट आएगी आपकी 2,10,600। चेक कर लीजिए फटाफट कि क्या आपका भी यही जवाब। आपके पास दो तरीके, एक ये जो क्वेश्चनर में मैंने फॉर्मेट दे रखा है इसमें सॉल्व कर लो, या फिर अपन ने जो फॉर्मेट बनाया वो भी बिल्कुल चलेगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन मालिक? अगर एज 65 हुई तो क्या? 13 लाख में से पहले 10 लाख रुपीस माइनस कर दो, बैलेंस पे 30% एंड इसमें 1,10,000 ऐड कर दो, टोटल आएगा 2 लाख रुपीस। क्या आपका भी आया है? मुझे जल्दी से बताइएगा, क्या आपका भी 2 लाख रुपीस आया है? अब सरचार्ज नहीं लगेगा, रिबेट नहीं लगेगा, सीधा 4% का सेस, दिस अमाउंट विल कम टू 2,08,000। एट द सेम टाइम इफ द एज इज 83, 13 लाख में से अप टू 10 लाख माइनस कर दीजिए इंटू 30% प्लस 1 लाख रुपीज, दैट इज 1,90,000 रुपीज, इसमें 4% ऐड कर दीजिए 1,97,600। इज दिस डन? ये एक नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन है, आपको बड़े इजी तरीके से समझ जाएगा, नॉट अ बिग डील। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राजा, एज 42, हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ 51.50 लैक्स। 51.50 लैक्स जैसी ऐसी कोई अमाउंट आती है आपको जहां पे सरचार्ज आने वाला होता है, आपको हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे साहब? मार्जिनल रिलीफ। इस पॉइंट को हमेशा अपने ध्यान में रखना है। स्पेसिफिकली जब ये 51 लाख आया, 1 करोड़ 1 लाख समथिंग आया, 2 करोड़ समथिंग आया, 5 करोड़ समथिंग आया, ऐसे टाइम पे आप हमेशा याद रखिए कि मार्जिनल रिलीफ कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर सकता है। सो कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी 51,50,000 for the assessment year, assuming that his total income comprising of salary income, house property income, interest from saving bank account। एक मिनट, जब आपको ये सीधे शब्दों में कह दे रहे हैं टोटल इनकम, तो आपने बाय डिफॉल्ट के अंदर में अज्यूम कर लेना है दैट दिस अमाउंट इज आफ्टर ऑल डिडक्शन एंड रिलीफ इफ एनी। यस, ऑल्सो अज्यूम मिस्टर राजा हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC। जैसा कि आपको पता है 115 BAC इज अ न्यू ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम सिस्टम फॉर इंडिविजुअल। यहां पे उन्होंने क्लियर कट लिख के दिया है कि ये हमें अज्यूम करना है क्या। सपोज अगर ऐसा प्रॉब्लम ना लिख के दे दैट ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ये है कि आप
सेम टैक्स कैलकुलेशन को दो बार सॉल्व करेंगे, एक अज्यूमिंग ही हैज ऑप्टेड फॉर 115 बीएसी, दूसरा अज्यूमिंग ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएसी। आपको ये करना होगा। फिर यहां जब क्लियर कट लिखा है, सो लेट्स चेक 51,50,000 रुपीज, डन। अब कैसे टैक्स निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले ये देखते हैं कि 51 लाख पे टैक्स कितना आता है। 51,50,000 पे टैक्स कितना आता है? इसमें से 10 लाख रुपीज हटा दीजिए, बैलेंस पे 30%, एड 1,12,500। सिंस इनकम एक्सीड 50 लाख, 10% का सरचार्ज भी ऐड कर दीजिए। टोटल टैक्स वुड कम टू 14,93,250। अगर हम 51,50,000 पे टैक्स निकालते हैं, अगर हम 51,50,000 पे टैक्स निकालते हैं तो इनकम वुड कम टू 14,93,250 सरचार्ज ऐड करके। अब हम निकालते हैं मार्जिनल रिलीफ के थ्रू। मार्जिनल रिलीफ अगर अप्लाई किया जाए तो क्या होता है? वी नीड टू कैलकुलेट द टैक्स अप टू 50 lakhs और ऐड कर देते हैं हम टोटल इनकम माइनस 50 lakhs। याद आ रहा है आपको? तो चलिए, टोटल इनकम अप टू 50 लाख, 50 लाख तक का टैक्स कैसे निकालेंगे? 50 लाख माइनस 10 लाख रुपीज इंटू 30% प्लस 1,12,500, दिस वुड कम टू 13,12,500 प्लस एडिशनल इनकम पूरी की पूरी जोड़ दीजिए, दैट इज 1,50,000। दिस टैक्स वुड कम टू 14,62,500। दिस टैक्स वुड कम टू 14,62,500। असेसी को क्या पे करना होगा? जो 51 लाख पे टैक्स आया वो, या जो मार्जिनल रिलीफ के हिसाब से टैक्स निकला वो। सो आई थिंक 14,62,500। अब इसमें क्या करेंगे? क्या हम मार्जिनल रिलीफ को जोड़ेंगे? आंसर इज नो। टैक्स पेएबल वुड बी लोअर ऑफ ए और डी। इसमें हम स्ट्रेट अवे 4% सेस ऐड करेंगे इंटू 4%, 58,500। आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 15,21,000। डन। अब एक चीज हो सकती है, प्रॉब्लम में अगर आपको मार्जिनल रिलीफ सेपरेटली दिखाना है तो आप क्लियर कट देख सकते हो 1493,250 माइनस 1462,500। मार्जिनल रिलीफ आएगा आपका 30,750। मार्जिनल रिलीफ आएगा 30,750। ऑल्टरनेटिवली मार्जिनल रिलीफ ना दिखा के आप सीधा फाइनल टैक्स लायबिलिटी भी दिखा सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम ने हमें मार्जिनल रिलीफ दिखाने के लिए नहीं कहा है। तो अल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं? सीधा सीधा टैक्स कैलकुलेट भी कर सकते हैं विदाउट सेपरेटली शोइंग मार्जिनल रिलीफ। यस मालिक, ये एक प्रॉब्लम हमने देखा, द कंसेप्ट विथ मार्जिनल रिलीफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये आप कर सकते हैं, ये 1 करोड़ 2 लाख है, यानी अगेन यहां पे मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट आएगा ही, बट 1 करोड़ के ऊपर। ये आप एक प्रैक्टिस कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आइए। फोर्थ क्वेश्चन 2 करोड़ के ऊपर मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट है। अगर 2 करोड़ के ऊपर मार्जिनल रिलीफ आना है, 2 करोड़ के ऊपर मार्जिनल रिलीफ आना है तो वो कैसे आएगा? वी नीड टू कंप्यूट द टैक्स अप टू 2 करोड़ रुपीज प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15%। yes, surcharge at the rate of 15% प्लस एडिशनल इनकम जो बियॉन्ड 2 करोड़ रुपीज होगी। चेक कीजिएगा। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर दीपक हैविंग टोटल इनकम ऑफ 2 करोड़ 2 lakhs। अज्यूम दैट हिज टोटल इनकम कंप्राइजेज ऑफ दिस इनकम। सबसे पहले 2 करोड़ 2 लाख पे नॉर्मल टैक्स निकालो इंक्लूडिंग सरचार्ज। 2 करोड़ 2 lakhs माइनस 10 lakh into 30% plus 1,12,500। The tax चेक करो। इसमें सिंस इनकम एक्सीड 2 करोड़ 25% का सरचार्ज ऐड हो जाएगा। योर टोटल टैक्स वुड कम टू 73,40,625। यस, आई गेस मैंने सरचार्ज बोलते वक्त 15% बोला, बराबर। अब आपका टैक्स आ रहा है 73,40,625। अब मार्जिनल रिलीफ के हिसाब से निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? टैक्स अप टू 2 करोड़। अगर टैक्स अप टू 2 करोड़ निकल रहा है तो सरचार्ज फिर 15% होगा। एवरीबॉडी 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का 15% ही होगा, प्लस टोटल इनकम माइनस 2 करोड़। सो चेक कीजिएगा, सिर्फ 2 करोड़ पे टैक्स निकालिए। कैलकुलेटर पे लीजिए, 2 करोड़ माइनस 10 लाख
इंटू 30%, एड 15%. Does this comes to 66,84,375? प्लीज चेक. यहां पे सरचार्ज 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक का सरचार्ज लगाया गया है, बिकॉज इनकम नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ हम ये अज्यूम कर रहे हैं, बराबर. इसमें 2 लाख रुपए एज इट इज ऐड कर दो, टैक्स वुड कम टू 68,84,375. टैक्स क्या पेबल है, दोनों में से जो भी लोअर रहा वो आपका टैक्स पेबल हो जाएगा. ऑब्वियसली योर टैक्स पेबल वुड कम टू 68,84,375. इसमें सरचार्ज फिर से ऐड करने की जरूरत नहीं है. 68,84,375 इंटू 4%. स्ट्रेट अवे आपने सेस ऐड कर दिया. फाइनल टैक्स लाइबिलिटी वुड कम टू 71,59,750. यस और नो. ये जानबूझ के क्वेश्चनर में ऐसे प्रॉब्लम डाले हैं ताकि आपको मार्जिनल रिलीफ वाले कंसेप्ट्स पे इतना ज्यादा इशू ना आए, चाहे वो 50 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, 2 करोड़ का हो या 5 करोड़ का हो. आप देखोगे नेक्स्ट प्रॉब्लम 5 करोड़ रुपीस के ऊपर होगा. क्वेश्चन नंबर 5 करोड़ रुपीस के ऊपर होगा. ये आप होमवर्क करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 कंपनीज के केस में मार्जिनल रिलीफ की बात करता है. कंपनीज के केस में मार्जिनल रिलीफ की बात करता है. सो चेक कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6. कंप्यूट द मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल टू एक्स लिमिटेड. आप क्वेश्चन देखिए कितने सिलेक्टिव डाले हैं. इससे आपका एक और कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्या कंपनीज को भी मार्जिनल रिलीफ मिलता है. जवाब है हर असेसी को मार्जिनल रिलीफ मिलता है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज. कंप्यूट द मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल टू एक्स लिमिटेड, अ डोमेस्टिक कंपनी, assuming that the total income is 1 crore 1 lakh rupees for the assessment year and total income does not include any income in the nature of capital gain. Assume that the company has not exercised 115 BAA or 115 BAB. The gross receipt of the company in the previous year is 402 crore rupees. अब बताइए प्रीवियस ईयर में, आपने अमेंडमेंट लेक्चर पूरे देखे हैं, ध्यान से सुनिएगा. प्रीवियस ईयर 18-19 में टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 400 करोड़ रुपीस, तो सरचार्ज टैक्स रेट कितना होता है 25%. हियर टर्नओवर एक्सीड 400 करोड़, हियर टर्नओवर एक्सीड 400 करोड़, टैक्स रेट कितना होगा बताओ मुझे जल्दी से. टैक्स रेट कितना होगा 30%. बिल्कुल सही जवाब, बिकॉज टर्नओवर एक्सीड 400 करोड़, 30% वुड बी द टैक्स रेट. अब 1 करोड़ 1 लाख है तो सरचार्ज इफेक्ट तो आएगा ही, बिकॉज इनकम एक्सीड 1 करोड़ रुपीज, सरचार्ज इज 7%. क्या तुम्हें याद है. तो सबसे पहले नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालिए. कंपनी की इनकम 1 करोड़ 1 लाख रुपीस, इस पे 30% प्लस 7%, आपका टोटल टैक्स आता है 32,42,100. सो टैक्स पेबल as computed by 32.1% would be 32,42,100. However, अगर मार्जिनल रिलीफ अप्लाई किया जाए तो वी नीड टू कैलकुलेट टैक्स अप टू 1 करोड़ प्लस एडिशनल इनकम ऐड कर देना है. 1 करोड़ रुपीस इंटू 30%, दैट इज 30 लाख रुपीस, प्लस 1 लाख रुपए जितना भी आपने अर्न किया है उसे डायरेक्टली क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए. However, the टैक्स SEC की बात नहीं कर रहे, tax cannot exceed 31 lakh, that is 30 lakh on 1 crore plus 1 lakh being the total income exceeding 1 crore. Therefore, tax payable on 1 crore 1 lakh would be 31 lakh and marginal relief would be 1,42,100. यहाँ पे लिखिए add HEC separately. HEC add होगा 31 लाख में. Done, Malik? Then again a question number 7.
which is based on similar grounds. Solve it on your home. Last question. Mr. Sanjay, age 30 years, has total income 4,50,000 comprising of salary and bank deposit. Compute the tax liability. I think this is a very simple question which talks about rebate. 4,50,000 minus 2,50,000 into 5%. 10,000 would be the tax. इसमें से 10,000 स्ट्रेट रिबेट माइनस हो जाएगा. टैक्स लाइबिलिटी वुड बी नील. गेम ओवर. ये था आपके चैप्टर नंबर 1 का, बोलो मालिक, क्वेश्चनर. साथ साथ में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए. 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 8. 3 क्वेश्चन आर योर होमवर्क, जिसको आप सॉल्व कर दीजिए. और अगर कुछ डाउट होगा उनमें, या आप कहीं कुछ मिस्टेक नोटिस करते हैं, क्योंकि हो सकता है इफ एनी, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए. मैं पूरी कोशिश तो वैसे की गई है, इसके अंदर में कोई कहीं कुछ हो नहीं सकता, बट इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन एरर. कुछ अगर है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा. गेम ओवर.